हेलो पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर तुषार चौथानी। मोहन और सोहन दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे और गांव में उनकी काफ़ी बनती थी। मोहन भगवान में बहुत मानता था और दिन भर वो उनकी पूजा आराधना करते रहता था और सोहन मेहनत में बिलीव करता था। वो मेहनत करते रहता था, जिस भी वो काम में फोकस करता था। और मोहन और सोहन दोनों रोज़ शाम को मिलते थे और आपस में अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। एक दिन मोहन और सोहन ने साथ में बैठकर सोचा कि चलो गांव में हम लोग थोड़ी दूर ज़मीन खरीदते हैं और उसके ऊपर कुछ खेती बाड़ी करते हैं और इससे हम दोनों का फ़ायदा होगा। और दोनों ने वैसा ही किया, एक ज़मीन ले ली और खेती बाड़ी करने का काम सोचा। उस ज़मीन में उन्होंने सोचा कि इस समय हम लोग क्या पेरेंगे और फिर वो सब डिसाइड हुआ क्या करना है। अब सोहन रोज़ जाकर खेत में मेहनत करता और मोहन रोज़ भगवान की पूजा आराधना करता और कहता, भगवान हमें अच्छी फसल दिला देना जिससे हमारा फ़ायदा हो जाए। और इस तरीके से दोनों काफ़ी मेहनत कर रहे थे अपनी अपनी जगह पर। जब फसल आई तब मोहन ने कहा, वाह बहुत अच्छी फसल आई है और हम जो इसे जब बाज़ार में बेचेंगे तो हमें बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। और तब मोहन ने कहा, मुझे इसका थोड़ा ज़्यादा हिस्सा चाहिए क्योंकि मैंने पूरा टाइम भगवान से ये पूजा आराधना की और इसकी वजह से हमें इतनी अच्छी फसल मिली। सोहन ने कहा, तुम्हारी बात सही है, तुमने बहुत अच्छी तरीके से पूजा आराधना की, लेकिन अगर मैं खेत में मेहनत ही नहीं करता तो ये रिजल्ट ही नहीं मिलता। मुझे ज़्यादा हिस्सा चाहिए क्योंकि मैंने खेत में बहुत समय बिताया है, बहुत मेहनत की है। अब दोनों अपनी बात पंचायत में लेकर गए और पंचायत में जो वहाँ पर पंच था उसने कहा, अच्छा दोनों की बात मुझे सही लग रही है कि इन्होंने इस तरीके से काम किया, आपने इस तरीके से काम किया, इनको ज़्यादा हिस्सा चाहिए, आपको ज़्यादा हिस्सा चाहिए। ठीक है, मैं दोनों को एक काम देता हूँ। और पंचायत में से जो पंच था, सरपंच, उन्होंने दोनों को एक एक बोरी चावल दिया जिसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी थे और दोनों से कहा, कल सवेरे जब आप आएंगे तब ये दोनों अपने जो बोरियां हैं वो लेकर आना, अपनी अपनी बोरियां, और इसमें किस तरीके की साफ़ सफाई है इस पर मैं डिसाइड करूंगा कि किसे कितना मिलना चाहिए। मोहन अपना तरीका अपनाने लगा, सोहन अपना तरीका अपनाने लगा। अगले दिन जब दोनों अपनी बोरियां वापस लेकर आए तो सोहन के जो बोरी थी उसमें से कंकड़ पत्थर निकल चुके थे और मोहन जो भगवान की आराधना में जुटा हुआ था उसने देखा तो उसके जो बोरी है उसमें से कंकड़ पत्थर नहीं निकले थे। तो व्हाट, सरपंच ने कहा, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे और फल की अपेक्षा करोगे तो ये भगवान को भी मंजूर नहीं। और उस दिन से मोहन को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। बाय द वे, मुझे आपसे पूछना है, काफ़ी सारे यहाँ पर पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि मुझे बच्चे की होलिस्टिक पर्सनालिटी बनानी है, मुझे उससे बहुत अच्छा काम करना चाहिए, उसने ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए, लोगों से घुल मिल कर रहना चाहिए, चिड़चिड़ गुस्सा नहीं करना चाहिए, मोबाइल का एडिक्शन नहीं चाहिए। राइट, फैंटास्टिक, वंडरफुल। बट द क्वेश्चन इज, क्या आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ मन ही मन ये सोच रहे हैं कि समय के साथ साथ ये सीख जाएगा, समझ जाएगा, या हम उसे सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं। क्या इससे आपको रिजल्ट मिल रहा है? डेफिनेटली नॉट। और अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना होगा। व्हाट इज दिस 3 स्टेप फॉर्मूला? नंबर 1, आपको पहले ये जानना होगा एग्जैक्टली मुझे क्या आउटकम चाहिए। अगर आप उसे एक पेज पर लिख पाए तो बहुत ही अच्छा। कौन सी क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर चाहिए, उसने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। सेकेंड, आपको ये जानना होगा कि आप कैसे उसे हेल्प कर पाएंगे इस पर्सनालिटी को फॉर्म करने के लिए। आपको उसके लिए एक बेहतर पेरेंट बनना होगा, रोल मॉडल पेरेंट बनना होगा, या इम्पोर्टेंटली भले ही आप वो ना करें लेकिन उनके पास से वो रिजल्ट निकलवाने के लिए आपको कोच बनना पड़ेगा। एक अच्छा कोच एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकता है। एंड इम्पॉर्टेंटली जो तीसरा स्टेप है, दैट इज लर्निंग टूल्स एंड टेक्निक्स। अगर आप नए टूल्स और टेक्निक्स नहीं सीखेंगे और पुराने तरीके से अभी भी अगर आप पेरेंटिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपको रिजल्ट मिलेगा? शायद हमारी जनरेशन के साथ ऐसा हो गया कि उनके पास कोई पेरेंट्स के पास पेरेंटिंग टेक्निक नहीं था, बस ऐसे ही बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने कुछ चीज़ें सीख ली। लेकिन आज की तारीख में डिस्टर्बेंसेस इतने ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतना है कि
आपको नई टेक्निक्स सीखनी ही पड़ेगी, नहीं तो शायद आपका फुल पावर जो इंजन है, जो ज़बरदस्त आपके पास में भगवान का गिफ्ट है आपका बच्चा, वो शायद किसी गलत डायरेक्शन में निकल जाएगा। और इसीलिए ये 3 स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिए और आप एक कोचिंग पेरेंट बन सकते हैं। और अगर आप सही में कोचिंग पेरेंट बनना चाहते हैं देन आई कैन हेल्प यू आउट। वीडियोस को देखते रहिए एंड ज्वाइन माय नेक्स्ट पेरेंटिंग बूट कैम्प। ये 5 डेज का व्हाट्सएप पेरेंटिंग बूट कैम्प होता है वेयर यू लर्न अ लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स एंड दोज आर एप्लीकेबल, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो।